अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल एकदम न्यू स्टाइल में बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत ही यूनिक स्टाइल में पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके आगे कचौरी, समोसा, रोल सब ज़ीरो होंगे, इतने ये क्रिस्पी करारे बन के रेडी होते हैं। एक बार इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं बिना बातें की अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी डो रेडी करूँगी, जिसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया। मैदे को मैं छान लूँगी, बिना छाने हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैदा मैंने छान लिया। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर अजवाइन डालूँगी क्रश करके हाथ के साथ। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर घी डालूँगी। घी से ये हमारे जो स्नैक्स है बहुत ही खस्ता से बन के रेडी होंगे। ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, घी ही डालेंगे। अच्छी तरह हाथ के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मुट्ठी सी बन रही है, बस हमें इसी तरह का चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर इसको गूंद लूँगी, इसकी डो रेडी कर लूँगी। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करनी, ना ही हार्ड करनी है। बस हमने नॉर्मल जैसे हम रोटी की पकाने के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें चाहिए। ये देखिए जी, डो हमारी अच्छी तरह रेडी हो गई है। अब इसको रेस्ट के लिए रखूँगी 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम स्नैक्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून भरकर हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालकर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का, ये डालेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली थी, इसको हम छोटे छोटे क्यूब में कट करके डालेंगे। इसको भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अब कुछ स्पाइस डालेंगे हम इसके अंदर। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, नमक डालूंगी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च डालूंगी हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा डालूंगी 1/4 टीस्पून और चाट मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट करके डाला। मैश करके उबाल के नहीं डालेंगे, हमें इसी तरह के आलू चाहिए। अब हम अच्छी तरह भूनकर इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना पानी डालकर इसको ढक्कन देकर 2-3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया के पत्ते डालूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब एक बहुत ही यूनिक चीज़, ये हमारी रेसिपी की ख़ास टिप्स है, इसको ज़रूर देखिएगा। ये देखें, मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैदा लिया। इसके अंदर घी डालेंगे 3 टेबलस्पून मेल्ट किया। इसकी हम एक लई सी बना लेंगे। इसी से हमारी जो ये स्नैक्स है बहुत ही खस्ता से बन के रेडी होंगे। ये देखिए जी, लई हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको साइड पे करते हैं। ये देखिए आटा हमारा रेस्ट हो गया। अब इसकी छोटी छोटी हम पेड़े बना लेंगे प्यारे से। एक पेड़ा हम पकड़ेंगे, नीचे हम मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, इसको हम बेल लेंगे। बेलन के साथ हम इसको प्यारा सा बेल लेंगे। ये देखें जी, रोटी को हमने बेल लिया प्यारा सा। इसके ऊपर अब हमने जो लोई बना के रखी थी वो लगाएंगे। सारी रोटी पे हम फैला देंगे। अब एक और रोटी हमने बेली थी वो इसके ऊपर डालेंगे हम। अब दोबारा से इसी रोटी पे हम लाई लगा देंगे जो हमने मैदे और घी की बना के रखी हुई थी।
सारी रोटी भी हम अच्छी तरह फैला लेंगे। अब दूसरी जो तीसरे वाली रोटी है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ऊपर से हाथ के साथ प्रेस कर लेंगे। आप 3-3 भी लगा सकते हैं, 4-4 पेड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 3 पेड़े ही लगाए हैं। इसके ऊपर मैदा डस्ट कर बेलन के साथ हम दोबारा इसको बेल लेंगे, प्यारी सी इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए जी, रोटी हमारी बन गई है। अब छुरी के साथ इसके किनारे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें चौरस वाला इसका पीस चाहिए। साइडों से हम काट लेंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे भी बहुत ही मज़े के स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। या फिर आप पापड़ी बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाट में डालें, दही बड़े में डालें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए, हमने सारी साइडों से अच्छी तरह काट लिया है। अब सेंटर से भी हम इसको कट कर लेंगे। 4 इसके पीस हम ट्रायंगल में, इसके 4 पीस हम बना लेंगे। ये देखिए, इसके हमने 4 पीस कट कर लिए हैं। अब एक को पकड़ेंगे, इसको हल्का सा हम मैदा लगाएंगे और इसके जो कॉर्नर है उनको हम हल्का सा बेल लेंगे। यकीन मानिए, ये इतने आसान और एक यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बेहद पसंद आने वाली है। हमने जो बैटर बना के रखा था ना इसकी स्टफिंग के लिए, वो 1 चम्मच हम सेंटर में रखेंगे। साइडों पे हम हल्का सा कॉर्नर पे पानी लगा देंगे। स्टफिंग हमें ज़्यादा भर के नहीं रखनी। इसके हम जो 2 कोने हैं उनको उठाएंगे, एक दूसरे के साथ हम इस तरह मिला देंगे हल्के हाथों से। दूसरे कोनों को भी हम इसी तरह मिला देंगे। और जो इसके ये खुले वाले कोने हैं, इनको हम हाथ के साथ अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे, ताकि ये खुले ना। पानी इनको ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हाथ के साथ हम हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और बहुत ही यूनिक स्टाइल में हमारे ये समोसा कचौरी बन के रेडी हो गई। ये देखिए, हमने इसी तरह सारे बना के रेडी कर लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को। ये देखिए जी, इनको फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। कुकिंग ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा हमने गर्म करना है और इसके अंदर अपने सारे स्नैक्स डाल देने हैं। नीचे मीडियम लो फ्लेम ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे इनको हमने फ्राई नहीं करना। ये खुद ब खुद ही, ये देखिएगा, जब हो जाएंगी ऊपर आ जाएंगी ये तेल के। हल्का सा हम चम्मच के साथ इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे, ताकि इसकी सारी लेयर्स प्यारी सी खुल जाए। अब हम एहतियात से साथ इसकी हम साइडें चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह का हमें प्यारा सा गोल्डन सा कलर चाहिए। इससे ज़्यादा हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और इसकी सारी लेयर्स चेक करें कितनी प्यारी सी खुल गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ये खस्ता और करारी और बहुत ही सुपर टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस अफ्तारी में। जब अब इस अफ्तारी में बना के अपने दस्तरखान पे रखेंगे तो दस्तरखान को 4 चाँद लगा देगी ये रेसिपी। इतनी ये मज़े के बन के रेडी होती है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, इसको आप मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे सबको बेहद पसंद आएगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यू स्टाइल में कचौरी की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।